जय हिंद दोस्तों। कल क्रिसमस डे के मौके पे यानी कि 25 दिसंबर को भारत ने K4 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। K4 का मतलब होता है आपकी कलाम सीरीज की 4th नंबर की जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण कर लिया है। इसके पहले भारत ने K15 यानी कि सागरिका मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया था। अगर बात करते हैं तो जो K4 हमारी मिसाइल है वो एक टाइप की सॉलिड प्रोपेलेंट डबल स्टेज इंजन की जो है मिसाइल है। अगर हम देखते हैं तो अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं तो इसकी लेंथ लगभग 12 मीटर के आसपास है। अगर मारक क्षमता की बात करें तो 3500 किलोमीटर के आसपास इसकी बताई जाती है। वेट है लगभग आपका 17 टन और वार हेड लगभग 2 टन कैरी कर सकती है। ये एक प्रकार की न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें तो मारक क्षमता के हिसाब से 2 कैटेगरी में जो मिसाइल्स हैं उसको जो है हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक होती है बेटा आपकी क्रूज मिसाइल और एक होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो रेंज होती है काफी लंबी होती है और जो क्रूज मिसाइल होती है उनकी रेंज कम होती है, लेकिन वो राडार की पकड़ में नहीं आती है। उसका कारण यह है कि काफी लो ऑल्टीट्यूड पे वो फ्लाई करती हैं और प्रिसाइज जगह पे वार करना हो तब हम ऐसी क्रूज मिसाइल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, लगभग आपका मान के चलिए 15 से 20 मैक तक इसकी स्पीड पहुंच सकती है। तो ये एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक प्रकार की SLBM मिसाइल भी है। SLBM की मतलब अगर हम बात करें तो जो है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होती है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर ट्रायड है भारत का, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है कि तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक कर सकना। मतलब कि पानी से भी भारत जो है न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, ठीक है, लैंड से भी आपका जो भारत है वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इसके अलावा एयर स्ट्राइक भी भारत जो है कर सकने में सक्षम है। और अगर हम इसके कैपेबिलिटीज की बात करें तो एक चीज ध्यान रखना है कि बे ऑफ बंगाल से इसको लॉन्च किया गया, सतीश धवन जो स्पेस रिसर्च सेंटर है वहां से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो चाइना और जो बांग्लादेश है इनको ये खतरा हो गया है। ये बहुत दिन से भारत कह रहा था, नोटिफाई कर रहा था, अल्टीमेटम दे रहा था कि आज लॉन्च करेंगे, कल लॉन्च करेंगे, परसों लॉन्च करेंगे, ऐसे कर करके दिया। तो चाइना ने अपने क्या है स्पाई शिप काफी ज्यादा वहां पे भेज रखे थे। हालांकि उन्होंने ट्रेनिंग के नाम पे बताकर उन्होंने भेजा, स्पाई शिप था, तो बार बार भारत क्या कर रहा था, डिले कर दे रहा था। ठीक है, हालांकि कल जो क्रिसमस डे पे अल्टीमेटली भारत ने इसको लॉन्च किया, जो है मिसाइल है उसका सफल परीक्षण जो है कर ही लिया अंततः। ठीक है, तो चाइना और इंडिया, यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज दी है कि इंडिया चाइना प्लेइंग कैट एंड माउस गेम इन बे ऑफ बंगाल। आज भारत बोला कि लॉन्च करूंगा या टेस्ट करूंगा, भारत ने नहीं किया। उसके बाद फिर जो है अल्टीमेटली उसने कर ही दिया। इस तरह की मिसाइल की कैपेबिलिटी की बात करें तो यूएसए के पास भी ऐसी टाइप की मिसाइल है जो कि सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, लेकिन उसकी जो मारक क्षमता है यूएसए के पास वो काफी ज्यादा है, 12,000 किलोमीटर के आसपास है। जबकि इंडिया की जो K4 मिसाइल है यानी कलाम सीरीज की मिसाइल है उसकी जो मारक क्षमता है लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। तो अगर रसिया की बात करें तो बुलावा मिसाइल है जिसकी अगर क्षमता की बात करें तो लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास है। चाइना के पास JL2 है जिसकी क्षमता 7,000 किलोमीटर के आसपास है। यूके के पास लगभग 12,000 किलोमीटर के आसपास है, जिसका नाम है मिसाइल का नाम है ट्राइडेंट सेकंड D5। और फ्रांस के पास भी है जिसकी क्षमता लगभग 8,000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। और अगर इंडिया की बात करें तो 3500 किलोमीटर के आसपास K4 मिसाइल जो है बताई जाती है। अभी कुछ और K4 मिसाइल जो हमारा K सीरीज यानी कलाम, जो हमारे रिनोन साइंटिस्ट एंड प्रेसिडेंट रहे भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके सम्मान में एक K जो है K सीरीज भारत की लॉन्च की गई है। जो इसके पहले लॉन्च की गई थी बेटा K15 जिसका नाम सागरिका था, और K4 आपकी लॉन्च कर ही दी गई है। इसके बाद K5 जो है डेवलपमेंटल स्टेज में है और इसके बाद K6 की भी तैयारी चल रही है, ये भी डेवलपमेंटल स्टेज में है। इसकी रेंज होगी लगभग 5,000 किलोमीटर के आसपास होगी। जो K6 है इसकी लगभग 8 से लेके 9,000 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी क्षमता जो है बताई जाती है कि इतना लगभग ये करेगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत।